महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में श्री विभीषण जी महाराज रावण को मंदोदरी जी ने समझाया, कुछ समझा नहीं, किसी की बात वो सुनता नहीं, समझता नहीं, समझना चाहता नहीं। सभा में बुलाकर उसने मंत्रणा की। और मंत्रणा में सब बड़े अपने शूर वीरों को, योद्धाओं को उसने बुलाया
मंत्रणा करके ही रावण काम करता था, पर उसमें खास बात ये थी कि रावण को वही बात अच्छी लगती थी सुनने जो उसको पसंद हो। तो ऐसी मंत्रणा से भी कोई विशेष लाभ तो होता नहीं था। विभीषण जी उस सभा में थे और उन्होंने कहा कि शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए साम दाम भेद से काम न चले तब दंड का विचार करना चाहिए। मानो तब युद्ध की घोषणा अनिवार्य हो जाती है जहाँ साम दाम भेद न चल पावे। विभीषण जी तो भाई हाथ जोड़कर उठ के खड़े हो गए, बोले रावण से कि शत्रु जब असावधान होता है तब उस पर आक्रमण उचित होता है। कहना ये चाहते हैं कि रावण तुम असावधान हो, इतने के समझाने से तुम नहीं सुनते, नहीं समझते, अपना हित अहित नहीं पहचान पाते। तो भाव तो विभीषण जी का यह है कि रावण तुम असावधान हो। भले रावण ये समझे कि वो तपस्वी श्री राम असावधान है, विभीषण ऐसा कहता है। विभीषण जी कहते हैं कि पराई स्त्री का अपहरण आयु और यश दोनों का नाशक होता है। विभीषण जी के स्वर में थोड़ा क्रोध भी था, रोष भी था, क्योंकि विभीषण जी देख रहे हैं सभा में हर कोई रावण को निश्चिंत होकर चुपचाप बैठने के लिए कहता है, भोग विलास में पड़े रहना चाहता है। इतना प्रबल शत्रु सिर पर आ गया है, पर यहाँ सावधान नहीं है रावण। तो मानो विभीषण जी की दृष्टि में सब बकवास ही कर रहे थे वहाँ। विभीषण जी ने रावण से कहा कि आपके सामने ये सब केवल बात बनाते हैं कि यदि आप आज्ञा दे दें तो ये संसार में एक भी वानर या मनुष्य नहीं छोड़ेंगे जीवित। किंतु एक अकेला बानर आया था, उसने पूरी ही जला दी। तब ये कहाँ गए थे? इनके अपने भवन भी भस्म हो गए, तो क्या ये वहाँ सो रहे थे? ये क्यों नहीं निकल के आए बानर को खाने के लिए? विभीषण जी का स्वर थोड़ा गंभीर हुआ। उन्होंने रावण से कहा, हे राक्षस राज, इन सब की बातें सुनने से विपत्ति बढ़ने वाली है। इनकी जो वीरता है केवल बातों तक है। बात यह है कि श्री जानकी के कारण ही सारा भय लंका में आया है, और फिर न जाने उन श्री राम की सेना में हनुमान जैसे और कितने होंगे। तो जब तक श्री राम समुद्र पार करके लंका पर चढ़ाई नहीं कर देते, उससे पहले ही उनकी भार्या को छोड़ देना चाहिए। इसमें सबका हित है, सबका जीवन है। तो हे राक्षस राज, आप क्रोध को त्याग कर आप मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। आप ऐसा कुछ निर्णय लें जिससे हमारे पुत्र, हमारे बंधु बांधव जीवित रहें। कुंभकर्ण भी वहां बैठा था। वो कुंभकर्ण के जागरण का दिन था। कुंभकर्ण 6 महीना सोता था, एक दिन जगता था। वो एक दिन जगने का था। कुंभकर्ण उस दरबार में बैठा था, मेघनाद भी था। कुंभकर्ण ने थोड़ा क्रोध में सीधे रावण की ओर देखकर कहा, गर्जना करता है। उसकी तो वाणी ही गर्जना जैसी है, साधारण स्वर भी। रावण की ओर देख के कहता है, ये क्या बात है? मैं तो यहाँ कुछ और ही देखता हूँ। तुमने राम की पत्नी का हरण किया है। ये काम तो बड़ा अन्याय का हुआ, बड़ा अनुचित हुआ। उस समय तो तुमने मुझसे नहीं पूछा, तुम अपने मन से ही सीता का हरण कर ले आए। पर रावण कहता हूं, सौभाग्य की बात है कि उस हरण के समय ही श्री राम ने तुम्हें मार नहीं डाला। अवश्य वे वहां नहीं होंगे। तो कोई बात नहीं, अब तो जो ले आए सो ले आए। अब ले आए हो तो उसको लंका की पट्टमहिषी बना लो। रावण ने बड़े शांत स्वर से कहा,
भाई ये सीता तो किसी भी प्रकार राम के अतिरिक्त दूसरे को स्वीकार करने को प्रस्तुत नहीं है। रावण का स्वर ऐसा शांत नहीं होता, एकदम लाचार दिखा। कुंभकर्ण ने कहा फिर भी कोई समस्या नहीं है, हम राक्षसों में छल की कहाँ कमी है। कुंभकर्ण कहता है रावण से, तुम राम का रूप भी तो बना सकते हो, तुम राम का रूप बना लो। रावण ने कहा, ये पूरे दरबार में वार्तालाप हो रही है, क्योंकि ये कुंभकर्ण 6 महीने में आज ही जगा हुआ है, सहज जगा हुआ है, आज उसके जगने का दिन है। रावण ने कुंभकर्ण से कहा कि मैंने प्रयत्न किया था कि मैं राम का रूप बनाऊं, पर भाई तुम तो जानते हो माया से किसी का भी रूप धारण करने के लिए जिसका रूप धारण करना होता है उस रूप का बड़ा प्रगाढ़ चिंतन करना पड़ता है। और वो दुर्वादल के समान श्याम, वो अंगकांति श्री राम का चिंतन करते ही चित्त से मेरे सब अधर्म, सारी वासनाएं ही नष्ट हो जाती हैं। उस समय किसी परस्त्री को पाने की कल्पना तो क्या, कल्पना भी अत्यंत घृणास्पद मुझे लगती है। इतनी बात सुनते ही अचानक विभीषण जी के मुंह से निकला, धन्य है श्री राम। कुंभकर्ण ने भी कहा, धन्य राम। फिर 2 क्षण सब चुप रहे। मानो श्री राम का क्या व्यक्तित्व है। कुंभकर्ण बोला रावण से कि देखो तुमने काम तो बहुत बुरा किया, लेकिन अब चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सब शत्रुओं को खा लूंगा। तुम तो निश्चिंत होकर सुरापान करो, अपना मनमाना भोग भोगो। रावण को विश्वास था कुंभकर्ण तो सहज ही सबको खा लेगा। एक दिन 6 महीने बाद खाता था तो ब्रह्मा जी को लगता था आज विश्व सृष्टि मेरी बनाई हुई नष्ट हो जाएगी, कुछ छोड़ेगा ही नहीं है, सब खा जाएगा। रावण निश्चिंत था, कुंभकर्ण तो आज ही खा जाएगा क्योंकि आज ये जगा हुआ है। तो कुंभकर्ण ऐसा कह के उठा, वो जो सभा थी बाहर आया तो रावण भी खुलकर हंसा, खड़ा हो गया। सभा में सब जाने लगे, मानो तय हो गया कि ठीक है जो हुआ बुरा हुआ, पर ये सबको खा जाएगा अकेला ही। तो रावण तो वही ठीक ठीक बात समझ गया था कि अब तो उनको खाए उससे पहले कुंभकर्ण को बढ़िया भोजन चाहिए। तो मद के घट चाहिए, बड़े बड़े महिष चाहिए, तो सुरापान करेगा, भैंसे खाएगा। खा पीकर अगर सो गया आज की रात कुंभकर्ण, रावण को लगता है, तो ये जब 6 महीने बाद उठेगा तो ये अपनी भी बात भूल जाएगा कि इसने मुझसे क्या कहा था कि रावण तू निश्चिंत होके भोग भोग, मैं तेरे शत्रुओं को खा जाऊंगा। चल अब तो जो हो गया सो हो गया, खा जाऊंगा सबको। रावण तो चला गया अपने अंतःपुर में, पर कुंभकर्ण जब बाहर आया दरबार से तो उसने द्वारपाल से निकलते समय पूछा, राम कहाँ है? द्वारपाल ने बताया कि सुना है समुद्र के पार सेना आ गई है। तो कुंभकर्ण ने उस द्वारपाल से कहा, अच्छा। कुंभकर्ण को ये लगा कि समुद्र पार जाऊं उससे पहले थोड़ा सा आहार ले लूं, अल्प आहार। अब कुंभकर्ण का अल्प आहार भी क्या होता होगा, 1/3 विश्व सृष्टि तो खाई जाए, इतना तो उसका बाल भोग होता होगा। तो सोचता उस पार जाना है तो समंदर के पार जाना है, थोड़ा समय लगेगा, कुछ हल्का खा लेते हैं तब चलते हैं। उतने में उसको नींद आने लगी। अपनी गुफा में गया, जो मिला उसको सुख से मुंह में डाल लिया। सोचा थोड़ा लेट लेते हैं, और लेटते ही उसको नींद आ गई। अब कुंभकर्ण का क्या अपराध कहा जा सकता है, कुछ नहीं, उसको तो नींद आ गई है, वो 6 महीने की छुट्टी। इधर रावण अपने अंतःपुर में गया, मंदोदरी ने चरण पकड़ लिए, बार बार समझाती है कि आप मुझ पर कृपा करें, जिसका दूत इतना समर्थ है तो उस स्वामी के आने पर राक्षस कुल का क्या होगा। सीता काल रात्रि होकर लंका में आई है,
हे स्वामी, उसको शीघ्र विदा कर दें यहाँ से, जिससे कि मेरा सौभाग्य भी बना रहे। रावण फिर कहता है, सचमुच स्त्रियां बड़ी भयभीत होती हैं। कहता, तुम व्यर्थ डरो मत, अभी तो मैं अपने शूर वीरों से, योद्धाओं से मंत्रणा कर रहा हूँ, सलाह कर रहा हूँ, तुम घबराओ मत। और अंतःपुर से निकला तो एक ऐसा मंत्रणा का, उसका कुछ निजी बड़ा खास मंत्रणा का कक्ष था। मेघनाद और दूसरे मंत्रियों को उसने बुलवा लिया। विभीषण जी को बुलवाया नहीं था वहाँ पर उसने, पर विभीषण जी को दिन रात अपने बड़े भाई, अपने अग्रज के हित की चिंता लगी रहती, वो उसी में व्यस्त रहते थे। वो बार बार उस दशग्रीव से मिलना चाहते थे, कैसे इसको समझाऊं, कैसे समझाऊं। तो विभीषण जी भी वहां पहुंच गए। रावण ने जब देखा तो उसके मन में आया कि ये कितना सरल है, ये विभीषण कितना निश्चल है। मानो रावण को भी पता है ये दिन रात सोता नहीं, इसको मेरे मंगल कल्याण की ही सूझती है कि मेरा जीवन बच जाए, राक्षसों का कुल बच जाए, लंका बच जाए, यहाँ सब सुखी रहें। रावण सोचा इसको बुलाया नहीं, अरे वो किसी राजा से कम थोड़े ही थे लंका में, पर देखो यहाँ भी चला आया मुझे ढूंढते हुए। बड़ा सरल है ये, बड़ा निश्चल है विभीषण। पर मन में रावण ने सोचा कि अब इस विभीषण को राक्षसों के बीच में नहीं रहने देना चाहिए। विभीषण जी आ गए। विभीषण जी आए, रावण ने उपेक्षा ही की, आसन भी नहीं दिया, कि कहा नहीं कि आसन पर बैठो, संकेत भी नहीं किया। विभीषण जी तो हाथ जोड़कर स्वयं ही कहने लगे, रावण से कहते हैं, आप तो जानते हो कि मुझे साम नीति बड़ी प्रिय है, प्रेम से बातें आपस में बन जाएं, इसको साम नीति कहते हैं, साम दाम दंड भेद। तो साम का मतलब होता है बैठ जाओ, आपस में बातचीत करके कोई परेशानी है उसका हल निकल जाए। तो रावण से कहा, आप तो जानते हो मुझे साम नीति बहुत प्रिय है, आप मेरी धृष्टता को क्षमा करो, आप बड़े विद्वान हो, जब से ये श्री जानकी लंका आई हैं तब से ही अपशकुन आरंभ हो गए। आप जानते हो कि अग्नियाँ चिंगारियाँ फेंकती हैं, लंका में दूध तुरंत फट जाते हैं, दही भी शीघ्र सड़ने लगती है, दिन के समय ही गीध आते हैं, रात के समय उल्लू आते हैं, राज सदन के ऊपर बैठ के कर्कश बोलते हैं। तो हे राक्षस राज, मोह हो या लोभ हो, आपको मेरी बात अच्छी न लगती हो तो मेरा अभाग्य है, मेरा दुर्भाग्य है। मैं यही समझता हूँ कि सबके लिए अनिष्ट का समय आ गया है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इन सीता को राम को लौटा दें। वहाँ सुमाली के भाई, सुमाली कौन है? रावण का नाना। रावण के तो राक्षस है, उपदेवता है, दैत्य और दानव भी लंका में रहने लगे थे, सब उसके सगे रिश्तेदार नातेदार थे। रावण के नाना का नाम था सुमाली, उसका भाई था माल्यवंत। वो कहता है कि ये विभीषण जो कहता है ये तो हमें उचित लगता है, एक नारी के लिए सारे राक्षस कुल का विनाश बुलाना अच्छा नहीं है। रावण चीखने लगा, ये दोनों दुर्मुख हैं, ये मुझे डराना चाहते हैं, इनको सभा में किसने बुलाया? रावण को क्रोध आया, मुझे किसी का भय नहीं, देवताओं को लेकर इंद्र भी राम की सहायता करने आता है तो आ जाए, वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब बेचारा माल्यवंत क्या सोचेगा? रावण तो उसका दौहित्र है, बेटी का बेटा लगता है। कहता है, रावण तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, हमने तो सोचा था कि तुम्हारे आश्रय से हम सब पृथ्वी पे रह सकेंगे, दैत्य और दानव भी तुम्हारे साथ, पर तू अपने विनाश पर उतर आया है। माल्यवंत जाते जाते कह रहे हैं, हमने तो कई बार, मानो अनेकों बार
बर पाए हुए दैत्य दानवों का विनाश देखा है। लगता है तेरी धृष्टता के कारण अब हम भी पृथ्वी पे नहीं रह सकेंगे, हमें फिर से पाताल लोक ही जाना पड़ेगा। माल्यवंत तो ऐसे कह के चला गया। माल्यवंत अति सचिव सयाना। विभीषण की बात उनको बहुत अच्छी लगी थी कि विभीषण बहुत उचित सलाह दे रहा है, पर रावण सुनना नहीं चाहता है। विभीषण जी तो आए तो उन्होंने समझा ही दिया कि श्री राम को मनुष्य न समझो, उनको राजा राजकुमार न समझो, वो तो समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, काल के भी काल हैं, ब्रह्म हैं, अजन्मा हैं, भगवान हैं, कण कण में वो व्याप्त हैं, अनादि हैं, अनंत हैं। गौ ब्राह्मण धेनु गाय देवता धर्म की रक्षा के लिए, कल्याण के लिए वो तो कृपा के सिंधु हैं, मनुष्य शरीर धारण करते हैं, भक्तों को, अपने प्रेमियों को प्रसन्न करते हैं, दुष्टों का नाश कर देते हैं, वेद की मर्यादा की रक्षा करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं, इसलिए उनसे बैर मत करो। ये बातें माल्यवंत को बहुत अच्छी लगी थी विभीषण की। और फिर विभीषण जी ने यह भी तो कहा था कि प्रणतारते भंजन रघुनाथा, एक बार उनकी शरण में जीव जाए, उनको प्रणाम करे तो वो सब दुखों को मिटा देते हैं। इसलिए देहुनाथ प्रभु कहं वैदेही, भजहु राम बिनु हेत स्नेही। उनका स्वभाव भी बड़ा सरल है, अकारण स्नेह करते हैं, बिना कारण प्रेम करने वाले हैं। और कोई कितना भी द्रोही हो, पापी हो, अपराधी हो, अनाचारी हो, उनकी शरण में जाए तो शरण गहे प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अगजही लागा। उनके नाम का ही बड़ा भारी बल है, वही ब्रह्म मनुष्य रूप में प्रकट हुआ है। रावण तुम बड़े भारी विद्वान और ज्ञानी हो, मेरी बात को हृदय में समझ सकते हो और समझो। बार बार विनय करता हूँ, उन श्री राम का भजन करना, उनकी शरण लेना ही अब हम लोगों के लिए योग्य है। और विभीषण जी ने कितनी युक्ति लगाई, ये भी कहा कि महर्षि पुलस्त ने ये बात अपने शिष्य से हमें कहला भेजी है, इसलिए मैंने आपसे निवेदन कर दिया मौका देखकर। बात भी मानोगे तो पितामह के आज्ञाकारी कहलाओगे, यश बढ़ेगा, राम जी को उनकी पत्नी मिल जाएगी, ये युद्ध का जो बवाल सिर पर आया है आफत ये सहज टल जाएगी। एक बार उनकी शरण में जाओगे तो कल्प के अंत तक लंका का राज्य करोगे। तो माल्यवंत को ये सब बातें अच्छी लगी थी। माल्यवंत को भी बड़ा सुख हुआ कि भाई देखो कहाँ, तो अब उनके लिए तो रावण ही बालक की तरह है, क्योंकि दौहित्र है, और विभीषण तो रावण से भी छोटा है। इसलिए माल्यवंत सोचते हैं कि तात अनुज तव नीति विभूषण, ये विभूषण तो नीति में बड़ा निपुण है। जो विभीषण कहता है उसको हृदय में धारण करो, मानो उसको स्वीकार करो। माल्यवंत को किसी बात का डर नहीं है रावण से। एक तो नाना भी है, नाना का भाई है, दूसरे ये भी कम नहीं है दैत्य दानव। हाँ, रावण के ही आश्रय से पृथ्वी पर रहते थे, नहीं तो इनका स्थान तो पाताल था। इसलिए कहा कि जो कहता है विभीषण अच्छी बात नीति की करता है, और वही करना चाहिए जिससे सबका भला हो। एक स्त्री के पीछे सारे राक्षस कुल का विनाश तो नहीं देखा जा सकता। रावण को बहुत क्रोध आया। उसने सोचा भाई ये तो अगर ऐसे ही गुटबाजी होगी तो हमारे ही सभा में शत्रु का गुणगान हो रहा है, तो कैसे युद्ध होगा आगे। बड़े क्रोध में उसने कहा, रिप उत्कर्ष कहत सठ दो, दूर न करहु यहाँ यह को। ये सब मेरे शत्रु की ये दोनों प्रशंसा करते हैं, राक्षसों को ललकारता है, इनको कोई यहाँ से मारकर भगाता क्यों नहीं। तो माल्यवंत को तो बुरा लगा, क्योंकि भाई नाना के पद पर है। माल्यवंत को बहुत बुरा लगा, और जाते जाते उसने कटु बात सुनाई रावण को कि हमने बहुत बर पाए हुए दैत्य दानव देखे और सबका नाश देखा है, तेरे कारण अब हम सबको भी पाताल जाना पड़ेगा।
माल्यवंत गया तो रावण को इतना क्रोध तो आया था, तो क्रोध में चिल्लाता है दरबार में, कहता है सब उद्यत हो जाओ, सेना को सन्नद्ध कर दो, सब योद्धा कह दो सजग हो जाएं, राम समुद्र पार करते समय ही राम को नष्ट कर दो। रावण ने आज्ञा दे दी, समुद्र पार करके लंका आ न पावे, पहले ही नष्ट करो। तो ऐसा चीख चिल्ला के ना वो दरबार से चला जाता था, उसका स्वभाव था। जब उसके मन की बात नहीं होती तो या तो वो दंड देता, प्राण दंड, मार डालो, और जब मार नहीं डालो, क्योंकि विभीषण को मार नहीं सकता, माल्यवंत को मार नहीं सकता, दैत्य दानव अभी रावण के विरोध में खड़े हो जाएंगे। विभीषण भी अनुज है राजा के समान, और पूरे लंका की व्यवस्था का नियंत्रक है उसके, तो विभीषण के पास अपने भी बहुत लोग थे, तो रावण ऐसा कर नहीं सकता था। तो दूसरे सब योद्धाओं को, राक्षसों को आदेश दे दिया, मार डालो, जाओ राम को मार डालो। तो मंत्री भी समझ गया, अब इसको गुस्सा आ गया, अपने अपने घर जाओ, आगे बात नहीं बनेगी। तो ये भी चला गया, पर ये फिर लौट के आ गया रावण, क्योंकि बेचैन था। सब मंत्री योद्धा फिर आ गए, खबर आई कि भाई लौट आया है। रावण को पता लगा कुंभकर्ण सो चुका है। तो जो रावण का मामा था ना प्रहस्त, वो रावण ने प्रहस्त की ओर देखा, तुम क्या ठीक समझते हो, बोलो। ये तो पुराना घांग था ना, ये प्रहस्त बड़ा घांग था। रावण इसकी बहन का लड़का है। वो समझता था कि रावण का तो रुख समझ के वो क्या चाहता है, उसी में उसको प्रसन्न रखो तो मैं लंका का प्रधानमंत्री बना रहूं। प्रहस्त कहता है, राक्षस राज मन उदास न करें, हम लोग शत्रु पर आक्रमण करें, अवश्य हम विजयी होंगे। वो प्रहस्त कहता है। रावण खुश हो गया, कहता है तुम लोगों की सलाह किए बिना मैं कहाँ कभी कोई कार्य करता हूं, तुम लोग की सलाह से चलता हूं तभी कार्य में सफल होता हूं। तो प्रहस्त कहता है रावण से कि एक बानर ने आकर लंका का अपमान किया, तो अब सीता को देने का तो प्रश्न उठता ही नहीं है, क्योंकि विभीषण जी ने यही कहा ना कि श्री जानकी को श्री राम को सौंप दो। प्रहस्त समझता है कि जो कहेगा कि श्री जानकी को मत लौटाओ वो रावण को बड़ा अच्छा लगेगा। प्रहस्त कहता है अब तो लौटाने का प्रश्न ही नहीं उठता, कपि ने इतना, उस बानर ने इतना उपद्रव मचाया लंका में। रावण सबकी ओर देखता है, खुश हो जाता है, देखता है कि सबकी और क्या विचार हैं। कहता है हमें तो दशरथ के पुत्रों को मारना है, ये सोचकर सब लोग उचित सलाह दो, हमें तो दशरथ के पुत्रों को मार डालना है। विभीषण जी फिर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब माल्यवंत तो चला गया, अब रावण के मन के विरुद्ध कहने वाले अकेले विभीषण बचे हैं। हाथ जोड़ के फिर से बड़े विनम्र हो गए, फिर से प्रार्थना करते, कहते हैं मैं आपसे फिर से प्रार्थना करता हूँ, ये जो श्री सीता जी हैं इस लंकापुरी के लिए सर्पणी सिद्ध हो चुकी हैं, उनको लौटा दीजिए। और ये जो आपके सामने मंत्री बैठे हैं, ये बड़ी डींगे हाँकने वाले, कोई भी श्री राम के सम्मुख युद्ध में खड़े नहीं होंगे आपके साथ। अरे राम जब क्रोध करेंगे तो त्रिभुवन में भागकर भी बचना संभव नहीं होगा किसी के लिए। वो क्रोध करें, धनुष पर बाण चढ़ावें, उससे पहले उनकी भार्या को लौटा दिया जाए। तो प्रहस्त ने क्रोध दिखाया दरबार में, रावण को प्रसन्न करने के लिए मानो। कहते हैं कि विभीषण जी से प्रहस्त ने कहा, आप हमारा अपमान कर रहे हैं, हमें आप भयभीत क्यों करते हैं? हम क्या मनुष्य से डरते हैं? अरे मनुष्य बानर तो हमारे आहार हैं। विभीषण जी ने प्रहस्त की उपेक्षा कर दी। भैया आहार की कमी तो लंका में है नहीं, मनो जितना खाना हो, भैंसा गधा भरे पड़े खाओ। उपेक्षा कर दी प्रहस्त की।
क्योंकि वो गलत सलाह देता था रावण को। और विभीषण जी ने सीधे रावण से कहा, ये मित्र के रूप में शत्रु आपको घेरे बैठे हैं, ये तो इतना भी नहीं समझते कि महान अनर्थ से अपने स्वामी को बचाना चाहिए। मेघनाद भी बैठा था, अभी तक सब सुन रहा था। मेघनाद बोलता है, उठ के खड़ा हो गया। वे कहता है, ये मेरे जो छोटे चाचा जी हैं, ये तो सदा से ही स्त्रियों की तरह डरपोक हैं। इनमें न सत्व है, न धैर्य है, न पराक्रम है, न तेज है, न वीर्य है, कुछ भी नहीं है। सदा ही छोटी छोटी बातें करते हैं। अरे इंद्र भी मुझसे डरता है, मैंने ऐरावत के दांत पकड़कर उखाड़ लिए थे। रावण से कहता है मेघनाद, यहां तो केवल आप मेरे पूज्य हैं, मैं आपकी आज्ञा मानता हूं। तो मानो मेघनाद ने भी सबके बीच में एक बार में कह दिया कि विभीषण की बात बहुत डरपोक जैसी है, ये ठीक नहीं है। विभीषण जी ने मेघनाद को डांटा, है तो रावण का पुत्र ही, पुत्र जैसा। डांट कर विभीषण जी ने कहा, मेघनाद तुम अभी बालक हो, तुम सलाह दो, ऐसी बुद्धि तुम्हारी अभी नहीं है। तुम ऐसी सलाह सम्मति देते हो जो तुम्हारे पिता के लिए उचित नहीं है। विभीषण जी रावण को, मेघनाद को तो डांटते हैं और रावण से कहते हैं, देखो मैं आपका अनुज हूं, आपसे भिक्षा मांग रहा हूं, मेरा जो प्रेम है आपके प्रति उसकी रक्षा करो। कैसे करो? ये श्री सीता जी को धन रत्न मणि के साथ श्री राम को अर्पित कर दो और सदा के लिए हम सब राक्षस शोक से रहित हो जाएं। ये उपाय करो। रावण क्रोध से कांपने लगा, इतना क्रोध आ गया उसको विभीषण पर, चिल्ला रहा है, सिंहासन से उठकर खड़ा हो गया। कहता है, त्रिलोक विजयी रावण एक अनाश्रित बनवासी तापस से डरकर उससे संधि करे, तू यही सलाह देता है? रावण ऐसा चीखा क्रोध में सिंहासन से उठ के, जितने उसके सभासद वहां बैठे थे सब खड़े हो गए। रावण ने विभीषण जी पे बहुत क्रोध किया। फिर भी कहे विभीषण पुण्य कर जोरी, बार बार विनय ही करते हैं। रावण को अभी भी समझा रहे हैं, सुमति कुमति सबकी उर रही। पुराण निगम आगम सब बताते हैं कि सबके पास अच्छी बुद्धि भी होती है, बुरी बुद्धि भी होती है, सुमति कुमति। तो अच्छी बुद्धि और सद्बुद्धि दुर्बुद्धि सबके पास है। तो सद्बुद्धि कब अच्छी लगती है? जब वो हमारी तरफ आती है तो दोनों हमारे पास। तो जब सद्बुद्धि हमारी ओर आती है तो वो बड़ी अच्छी लगती है, और दुर्बुद्धि जब हमारी ओर से जाती है, हमारे भीतर से बाहर निकल कर जाती है, तो अच्छी लगती है। जहाँ दुर्बुद्धि है तो शत्रु भी प्यारे लगते हैं, अपना अहित बड़ा मंगल मालूम पड़ता है। विभीषण जी बार बार कहते हैं, काल रात निश्चर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। तो बार बार चरण पकड़ते हैं रावण के विभीषण जी और कहते हैं, राखो मोर दुलार, मानो मेरा इतना प्यार है तुम्हारे लिए, तुम्हारे कुल के लिए, तुम्हारी रक्षा के लिए, लंका की रक्षा के लिए, उस प्यार के वास्ते, मेरे उस प्रेम के वास्ते मेरी बात मान लो। मैं बार बार चरण पकड़ता हूँ, राखो मोर दुलार। तेरा दुलार कैसे रहेगा भाई? सीता देहु राम कहाँ, अहित न हो है तुम्हार। श्री सीता जी को राम जी को दे दो, तुम्हारा कोई अहित अमंगल अकल्याण नहीं होगा, हित ही हित होगा। अच्छा, विभीषण जी ने कितनी सुंदर बात कही, जो विद्वानों की सम्मति थी, जो पुराणों की वेदों की सम्मति, जो नीति है, वो बात कही।
लेकिन सुनत दसानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। मार नहीं सकता विभीषण को, रावण जानता है द्रोह हो जाएगा, कहाँ तो शत्रु सिर पर आया है, लंका में ही गुट बनने लगेंगे। तो कहता है खल, तो जब गुस्सा आता है तो हनुमान जी को भी खल कहता था, आज विभीषण जी को खल कहता है। खल तो ही निकट मृत्यु अब आई, तेरी मृत्यु बहुत निकट आ गई है। जियसी सदा सठ मोर जियावा, मेरे टुकड़ों पर तो तू पलता रहा। मानो ऐसी देखो कितनी अशिष्ट भाषा में बोलता है। विभीषण जी भी एक राजा, दूसरे राजा के ही समान हैं। सभा के बीच में जियसी सदा सठ मोर जियावा, तू मेरे टुकड़ों पर पलता रहा और मेरे शत्रु का पक्ष करता है। मेरे शत्रु की प्रशंसा तुझे भाती है? अरे दुष्ट, बता तो इस जगत में ऐसा कौन है, भुजबल जाहि जिता मैं नाही, जिसको मैंने अपने भुजाओं के पराक्रम से जीत न लिया हो। बता ऐसा कौन है सृष्टि में। और मेरी लंका में रहकर तू उन तपस्वियों से प्रेम रखता है, हृदय में उनका पक्ष रखता है। तो हे सठ, जा उन्हीं से मिल और उन्हीं को अपनी साम नीति दिन रात सिखा। पूरा हाथ फैलाया पहले रावण ने विभीषण जी की ओर, पूरा हाथ उठाया और नेत्र ऐसे थे रावण के जैसे आग उगल रहे हों क्रोध से। और सब सभासदों के बीच में कहता है विभीषण जी को हाथ दिखाते हुए क्रोध से भर के रावण, ये तो घर का सर्प है, मित्र के रूप में ये शत्रु का मेरे सेवक है। हाथी ही हाथी के बंधन का कारण बनते हैं। अपना कोई शत्रु से मिल जाए तो वो महान भय का कारण हो जाता है। हमें अपने इस कुल कलंक से बड़ा भय हो गया है। तो जिनकी प्रशंसा करता है उनको जाकर अपनी नीति सिखा, अपनी सम्मति जाकर उनको दे, उनके पास जा। रावण गर्जना करने लगा क्रोध में, उन्हीं के पास जा, अविलंब जा, लंका से मुंह काला कर। मानो अब जितनी जल्दी हो अपना मुंह मत दिखा मुझे लंका में, तेरा मुंह नहीं दिखना चाहिए। रावण कहता है बिना विलंब के लंका से मुंह काला कर। और इतना कहते ही रावण तो क्रोध में आ ही गया था। विनाश काले विपरीत बुद्धि, अस कही किन्ने सी चरण प्रहारा। रावण ने विभीषण जी के वक्ष पर, उनकी छाती पर चरण प्रहार किया। पर अनुज गहे पद बारहि बारा। महात्माओं का स्वभाव ही ऐसा होता है, कोमल। संतों का स्वभाव ही होता है बड़ा कोमल। सबके बीच में छाती पर लात मारा रावण ने, पर बार बार विभीषण जी समझाते हैं। भगवान शिव इस दृश्य को देखकर व्याकुल हो गए, क्योंकि विभीषण जी भगवान श्री राम के भक्त हैं। भगवान शिव माता पार्वती को राम कथा सुना रहे हैं और कहते हैं देखो, संत का स्वभाव यही होता है, यही तो संत की प्रशंसा है। जो उसके साथ बुरा करते हैं, अपकार करते हैं, संत महात्मा उसका भी कल्याण ही करते हैं, उसका भी उपकार ही करते हैं। विभीषण जी चरण प्रहार सहकर भी रावण से कहते हैं तुम पिता के समान हो, भले ही मुझे मारो, और राम भजे हितनाथ तुम्हारा। राम जी का भजन करने से ही तुम्हारा कल्याण होगा, उसी में मंगल है, दूसरा उपाय नहीं है। पर अब बात बहुत बढ़ चुकी थी। विभीषण जी ने आसन के पास से अपनी गदा उठाई और सीधे आकाश में उठ गए ऊपर की ओर। उनके साथ उनके 4 मंत्री भी आकाश में पहुंचे। सचिव संग लय नभ पथ गयहु, सब ही सुनाई कहत अस भयहु। राम सत्य संकल्प प्रहो, सभा काल बस तोरे। मैं रघुवीर शरण अब, जाऊं देहु जनि खोरे।
आकाश में उठ गए 4 मंत्रियों के साथ और थोड़े क्रोध के स्वर में विभीषण जी ने पुकार कर, क्योंकि बहुत ऊंचे उठ गए तो अपने स्वर को भी बड़ा ऊंचा करना पड़ा होगा रावण से कुछ कहने के लिए, पुकार कर वहीं से कहते हैं, आप मेरे पिता तुल्य हो, मेरे ज्येष्ठ भ्राता हो, सम्मान्य हो, मैं आपका ये जो चरण प्रहार है और आपके जो कटु वचन है इनको क्षमा कर देता। कर दिया नहीं। विभीषण जी कहते हैं मैं क्षमा कर देता, पर क्या करूं, आप धर्म से विमुख हो गए हो। अधर्म का जो आचरण है उस अधर्म के आचरण में मैं आपका साथ नहीं दे सकता। क्योंकि कोई सत्य बोले तो वो वाणी तो अप्रिय लगती ही है। सत्य वाणी हो और अच्छी ना लगे फिर भी सत्य हो, उसको सुन लेने वाले संसार में बहुत कम है। और व्यर्थ की बातों का समर्थन करने वाले चाटुकार तो यहां बहुत बैठे हैं। विभीषण जी कहते हैं रावण से, आप मेरे बिना सुखी हो, आशीर्वाद दे रहे हैं, सुखी हो जाओ। और अगर निर्भय होते हो तो सुखी और निर्भय रहो। क्योंकि अब विभीषण जी जा रहे हैं तो रावण को तो भय ही व्याप्त होगा। फिर भी आशीर्वाद देते हुए जाते हैं, इस लंकापुरी और राक्षसों की रक्षा करो। कितना उनको लगाव है उस लंका से, उस रावण से, उन राक्षसों से। विभीषण जी ने यह भी कहा कि जो मरणासन्न व्यक्ति होता है उसको अपने कल्याण की, अपने हित की भी बात अच्छी नहीं लगती। तो रावण से विभीषण जी ने आखिरी में कहा, अब आपको सच्ची बात कहने वाला, पाप से रोकने वाला यहां कोई नहीं रह गया। माल्यवंत पहले चले गए, विभीषण जी अब जा रहे हैं। अच्छा, रावण ने चरण से ही प्रहार क्यों किया? हाथ के देवता हैं इंद्र, नेत्र के देवता हैं सूर्य चंद्र, जिह्वा के देवता हैं वरुण, ऐसे ही चरणों के देवता, पैरों के देवता होते हैं महाविष्णु। मानो एक तरह से रावण ने इशारा भी कर दिया, जा शरण ले ले। अब सबके बीच में खुल के तो नहीं कह सकता भाई से, न जाने कितने और चले जाएं डर के मारे। डरे तो हैं ही सब युद्ध के नाम पर। एक बानर नहीं ऐसा लंका जला डाला कि सब भयभीत हैं, तो डरे हुए तो सब हैं ही। संकेत भी कर दिया और वैसे भी भक्ति का वरदान मांग रखा था विभीषण ने। रावण समझता था ये मेरा भाई कितना सरल है, कितना निश्चल है, ये रहेगा तो युद्ध हो भी नहीं पाएगा। इतना अपमानित कर दिया विभीषण जी। चल पड़े और कहते हैं, राम सत्य संकल्प प्रभव। मानो विभीषण जी कहते हैं, अच्छी प्रकार मेरी बात सुन लो, तुम्हारा और तुम्हारे इन सब समर्थकों का नाश निश्चित है। मैं तो रावण को सत्य पथ पर लाने के अपने प्रयत्न से निराश होकर अब श्री राम के समीप जा रहा हूं। राम जी ने प्रतिज्ञा की है, निश्चरहीन करहु मही, भुज उठाए प्रण कीन। वो तो राक्षसों से पृथ्वी को रहित कर देंगे, ये निश्चित हो गया है। विभीषण जी इस बात को समझ गए और रावण से कह के जा रहे हैं कि वो सत्य संकल्प है, उनकी प्रतिज्ञा बिल्कुल सत्य है। मानो अब यहाँ कोई लंका में राक्षस बचेगा नहीं। राम सत्य संकल्प प्रभो, और तुम्हारी सभा काल के वश है। सबको बढ़िया बढ़िया बातें सूझती हैं, गाल बजाना सूझता है, नीति की बात समझ नहीं आती, तो काल के वश है। पर मैं तो अब प्रभु की शरण जा रहा हूं, मुझे अब कोई दोष न देना। सभा से कह रहे हैं विभीषण जी, मुझे अब कोई दोष न देना, मैं तो अपने प्रभु की शरण में जा रहा हूं, मैं धर्म के पक्ष में रहूंगा। महाभारत का युद्ध हुआ, दुर्योधन गलत करता था, अन्याय करता था, अधर्म करता था, पर उसके साथ उसका समर्थन, उसके साथ खड़े होने पर भी द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसों को भी मरना पड़ा।
जो वस्तुतः अमर थे, जिनके पास इच्छा मृत्यु थी, ऐसों को भी मरना पड़ा। तो गलत का संग साथ नहीं देना चाहिए। गलत को गलत कहने की शक्ति हम में होनी चाहिए। क्योंकि विभीषण जी इतने, देखो अभी राम जी की शरण में गए नहीं है, और ऐसा थोड़ी है कि हनुमान जी से कोई संदेश कहला भेजा था कि मैं पीछे शरण में आऊंगा, ये भी बात नहीं है। वो जानते हैं प्रभु श्री राम तो समरथ शरणा गत हितकारी गुण गाहकु अव गुण अघहारी समरथ शरणा गत हितकारी। वो तो गुणों को ग्रहण करते हैं और अवगुण अघहारी, दोषों को और पापों को हर लेते हैं। सदा ही अपने जनों का हित करने वाले हैं। सर्वसमर्थ, सर्वशक्तिमान, सर्वत्र शरणागत हितकारी हैं। भक्तों को सुधार लेते हैं। सो सुधानी सरमानी जन किए साधु सिरमौर, को कृपालु बिन पाले हैं बरदावली बर जोर। भरत जी ने चित्रकूट में कहा था, प्रभु की शरणागति तो ऐसी कि प्रभु पितु मातु सुहृदय गुरु स्वामी परम पूज्य परम हित अंतर्जामी सरल सुसाहिब शील निधानु। बड़ा सरल स्वभाव, बड़े अच्छे मालिक, बड़े सामर्थ्यवान। क्या शील है उनका, शील के तो भंडारी है। और प्रणतपाल है, जो एक बार प्रणाम करे उसका रक्षण करने लगते हैं, पालन पोषण करते हैं। सर्वज्ञ हैं, सुजान हैं, प्रणतपाल सर्वज्ञ सुजानो समर्थ शरणागत हितकारी। हनुमान जी आए थे तो विभीषण जी खूब प्रभु श्री राम के गुण सुनाए थे। दोनों खूब मगन हो रहे थे रात्रि में, ब्रह्म मुहूर्त के समय हनुमान जी प्रभु के गुण सुना गए। तब से विभीषण जी को और प्रेम हो गया था प्रभु में, तो उनके गुणों का स्मरण करते हैं। इसीलिए तो झटपट गदा उठाए आकाश में उड़ गए। 4 उनके जो खास मंत्री थे वो भी आकाश में पहुंच गए, और वहीं से रावण से 2 टूक बात की, राम सत्य संकल्प प्रभो। मानो विभीषण जी को भी लगता है, अब विश्वास हो गया कि ये पृथ्वी अब निश्चरों से हीन होगी ही, तभी तो किसी को मेरी साम नीति समझ नहीं आती, कोई उसको स्वीकार नहीं करता। भक्तों के तो हृदय में भगवान श्री सीताराम का निवास होता है। तो जहाँ परमात्मा का निवास है वहाँ अंधेरा कहाँ हो सकता है। जहाँ सूर्य का प्रकाश हो तो वहाँ क्या अंधेरा हो सकता है। प्रभु श्री राम पर विभीषण जी को बड़ा विश्वास हुआ और झट गदा उठा के चल पड़े। स्वामी गोसाई सरिस गोसाई, उनके समान तो वो ही है, दूसरा कोई नहीं है। विभीषण जी भगवान श्री राम की शरणागति ले रहे हैं, शरण में जाएंगे समुद्र के उस पार। पर भाई बात तो ये है कि जब भगवान श्री कृष्ण को महाभारत का युद्ध कराना था, कौरव और पांडवों के बीच में, धर्म और अधर्म के बीच में, न्याय और अन्याय के बीच में, बुराई और सच्चाई के बीच में, तो भगवान भी इंतजार कर रहे थे एक बार इस हस्तिनापुर से बाहर विदुर निकल आवे, फिर युद्ध के सब रास्ते खुल जाएंगे। क्योंकि भीष्म पितामह तो गद्दी से बंधे हुए हैं, जो गद्दी पर बैठेगा उसका अनुसरण करेंगे। और ये कृपाचार्य द्रोणाचार्य भी यहीं बैठे रहेंगे,
भीष्म पितामह के संग। तो ये अधर्मियों का समाज इकट्ठा हो रहा है, और कुछ तो चाहते हुए सहयोग कर रहे हैं, कुछ न चाहते हुए भी सहयोग कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भी विचार कर रहे थे कि एक बार ये विदुर हस्तिनापुर से बाहर आ जाए। तो एक दिन धृतराष्ट्र ने बड़ा अपमान कर दिया विदुर जी का, चला जाए यहां से। विदुर नीति वहां थी, यहां विभीषण नीति है। विदुर जी बार बार धृतराष्ट्र को समझाते, अन्याय मत करो, अधर्म मत करो, दुर्योधन तो दुष्ट है, तुम समझो। मैं क्या समझाता हूं, मैं तुम्हारे हित की बात करता हूं, कौरवों के वंश का नाश मत कराओ। धृतराष्ट्र कुछ नहीं समझा। जब बहुत अपमानित कर दिया धृतराष्ट्र ने एक दिन विदुर जी को, तो विदुर जी बाहर निकले राजसभा से। तो बाहर निकले, थोड़ी दूर आगे आए तो भगवान द्वारिकानाथ मिले। बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। विदुर जी बड़े उदास थे, पर उन द्वारिकाधीश ने विदुर जी से यही कहा था। भागवत में प्रसंग आया, विदुर काका मैं तो प्रतीक्षा करता था, आप इस हस्तिनापुर का त्याग कब करोगे? क्योंकि ये जो अभी तक रक्षित थे, अभी तक आपका पुण्य बल ही इन कौरवों की रक्षा कर रहा था, और अब आप जा रहे हैं तो मेरा कार्य सहज हो जाएगा, अब पांडवों को न्याय मिल जाएगा। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। तो आज विभीषण जी चल रहे हैं, और चल क्या रहे हैं, सबकी आयु को लेकर चल रहे हैं। अस कही चला विभीषण जबहि, आयु ही न भये सब तबहि। सबका पुण्य लेके तो विदुर जी गए थे, और विभीषण जी लंका में रहने वाले सब राक्षसों की आयु लेकर चले, क्योंकि इनको सबको मरना है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। बहुत सुंदर प्रसंग है विभीषण जी की शरणागति का। पर समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल नाम बोलकर प्रभु का वाणी को विराम दिया जाए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरिश्चंद्र, जय श्री जय श्री गुरु महाराज, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय।